हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन की और उसमें एसिड स्ट्रेंथ के फैक्टर्स को इंडक्टिव इफेक्ट कैसे अफेक्ट कर रहा है इसको डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्षारीय सामर्थ्य। इंडक्टिव इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपने 12th क्लास में पढ़ा था एमिंग चैप्टर। और एमिंग चैप्टर जो है उसमें आपने ये भी देखा होगा, अगर हम कंपेयर करें, जैसे क्वेश्चन बन सकता है अमोनिया और एक एल्किल एमीन, अमोनिया और एल्किल एमीन का कंपैरिजन करेंगे। लुईस बेस, लुईस क्षार जिनके पास लॉन पेयर होता है, जो लॉन पेयर देते हैं वो लुईस क्षार कहलाते हैं। तो अमोनिया के पास लॉन पेयर है, इसी तरह से एमीन जो है एलिफेटिक एमीन, उनमें भी लॉन पेयर है। तो अब हमको कंपेयर करना है कि एलिफेटिक जो एमीन है वो अमोनिया की तुलना में प्रबल क्षारीय होते हैं, क्यों? तो इसका रीजन सिंपल सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एल्किल ग्रुप आ गया और उसका प्लस आई प्रभाव। तो एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव से नाइट्रोजन का लॉन पेयर प्रोटोनेशन के लिए आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये, क्योंकि जब आप इसमें प्रोटॉन ऐड करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन। इसमें भी जब प्रोटॉन ऐड कर दोगे तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, एल्किलिनियम आयन। तो प्रोटॉन को लॉन पेयर देना पड़ता है, तो एल्किल के प्लस आई प्रभाव से ये इजीली लॉन पेयर दे देता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार होता है। किससे? अमोनिया से। तो तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एलिफेटिक एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होती है, उसका रीजन प्लस आई प्रभाव। अब हम कंपेयर करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन की अगर बात करें, तो जैसे मैं अगर कहूं ये 1 डिग्री एमीन है, ये आपके 2 डिग्री एमीन है और ये 3 डिग्री एमीन है। तो इन तीनों के अंदर 1 डिग्री एमीन में, 2 डिग्री एमीन में और एक 3 डिग्री एमीन में अगर कंपेयर करें, तो आप बताइए कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा तीनों में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में। तो प्लस आई इफेक्ट को अगर देखा जाए तो प्लस आई इफेक्ट एल्किल का, इसमें एक एल्किल ग्रुप है, इसमें कितने हैं, 2 एल्किल ग्रुप है, और 3 डिग्री में 3 एल्किल ग्रुप है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए 3 डिग्री। तो इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि 3 डिग्री एमीन में 3 एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण लॉन पेयर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा हमने सोचा। लेकिन ये ऑर्डर नहीं होता है, और एक्चुअल में ऑर्डर होता है ये। अब ये ऑर्डर क्यों होता है, उसके रीजन अलग अलग हैं, उसके बहुत सारे हैं। तो उसमें एक रीजन आता है स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा। तो 3 डिग्री एमीन के अंदर त्रिविम बाधा आ जाती है, इसलिए वो लेस बेसिक हो जाता है, कम क्षारीय आ जाता है। एक और रीजन होता है प्रोटोनेशन के बाद जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, वो भी इसका एक रीजन है। लेकिन फिर भी, क्योंकि अभी फिलहाल हम एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं, मुझे बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं करना है, तो आप माइंड में रखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्लेन करता है। ठीक है, बाकी राइट ऑर्डर तो 2 1 3 है। जो आपके अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आप जवाब दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे फिर वही मैंने कहा ना, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपको कंपैरिजन दे सकता है, मिथाइल इथाइल एमीन ट्राई इथाइल एमीन को क्षारकता के घटते क्रम में लिखो या बढ़ते क्रम में लिखो। उसमें भी आप ध्यान रखना कि वो एक फॉर्मूला वापस लगेगा, केबी का मतलब होता है बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय सामर्थ्य, बेसिक स्ट्रेंथ है ये। और एक होता है पीकेबी, तो ये माइनस लॉग केबी। बिल्कुल ऐसे का ऐसे के ए के लिए होता है, के का मतलब होता है अम्लीय सामर्थ्य, एसिड स्ट्रेंथ। कई बार बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती है, तो पी के ए बराबर हो गया माइनस लॉग के ए।
तो जब एसिड के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो इसमें कई बार पीकेए के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बेसिक स्टेट में पीकेबी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो के और केबी का मतलब ही एसिड स्ट्रेंथ से है, जो जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसका के या केबी ज्यादा होता है, तो पीकेए या पीकेबी उसका कम हो जाएगा। तो एक चीज आप ध्यान रखना, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको माइंड में रखेंगे कि के अगर अधिक है यानी कि वो प्रबल अम्ल है, ये ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसका पी के ए जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन वो होगा क्या, वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा, ये भी ध्यान रखना। इस चीज को ध्यान रखना, बच्चा इसमें गलती करता है। मैं कह रहा हूं जिसका के अधिक होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीके क्या होगा, कम होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के ज्यादा होता है और पीके कम होता है, जिसको आप याद रखेंगे, उसका फिर उल्टा कर देना। इसी तरह से पीकेबी में भी क्या होगा, जिसका केबी अधिक होता है, जिसका केबी अगर ज्यादा है, इसका मतलब वो प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका पीके भी क्या होगा, कम होगा। ये बिल्कुल होगा वही पॉइंट यहाँ पे अप्लाई कर दें। तो इस चीज को आप माइंड में रख करके फिर कुछ क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, उसको आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले उसका के या के बी का ऑर्डर लिख लिया करें, और फिर उसको पीकेबी या पीके के ऑर्डर में पूछा जाए तो उसको रिवर्स कर दे, उल्टा लिख दे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन फॉर्म में देता हूं। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि फ्लोरोएसिटिक एसिड, देखो नाम भी आने चाहिए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो एसिटिक एसिड, ये 4 एसिटिक एसिड दे दिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एसिटिक एसिड है, 4 एसिड्स हैं, इनको आपको पी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। इस तरह का क्वेश्चन आ गया। किसके ऑर्डर में, देखो इसी क्वेश्चन को हम अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं। पीके के घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो इन चारों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो आपको उसके माइनस आई इफेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अपने को पता है माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, फ्लोरीन का। तो सबसे पहला कौन होगा, फिर तो ये तो हमने क्या किया, आंसर निकाल लिया कि माइनस आई इफेक्ट के आधार पर ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका के ज्यादा होता है। अब लेकिन मुझे पीके के ऑर्डर में लिखना है, तो आप ध्यान रखो पीके का जो ऑर्डर होता है तो के का उल्टा। अब आप ये ध्यान रखो पीके के कौन से ऑर्डर में लिखना है, तो पीके का लिए आपको घटता क्रम अगर लिखना है तो के का बढ़ता क्रम लिख दो, बस आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। समझे मैं क्या कह रहा हूं, अगर उसने पीके के घटते क्रम के लिए आपसे पूछा है तो आप के के बढ़ते क्रम में, इसको बढ़ते क्रम का मतलब जिसका के सबसे कम है। बढ़ता क्रम क्या होता है, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, तो बढ़ते में सबसे पहले तो फोर्थ नंबर वाला पहले आएगा, यानी कि आयोडो। ठीक, लिखना है, सिंबल नहीं लगाना, सिंबल मत लगाना, सिंबल गलत कर दोगे तुम। सिर्फ लिखने की बोलते के बढ़ते क्रम में लिख लो, तो कौन है, आयोडो। फिर कौन उससे ज्यादा कौन है, देखो बढ़ते क्रम में लिखना है आपको, तो ब्रोमो। फिर उसके बाद कौन आएगा, क्लोरो, तो यहाँ पे क्लोरो लिख देंगे, फिर क्लोरो, और क्लोरो के बाद कौन आएगा, फ्लोरो। तो यहाँ पे जब आप ये ऑर्डर लिख लेंगे, लिखना है बस, सिंबल नहीं लगाना है। अब आपको पता है घटते क्रम में हमेशा ध्यान रखो, घटते क्रम में ग्रेटर देन का साइन ही लगता है, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी पूछूं, तो आप इसमें सिंबल क्या लगा देंगे, ये इस तरह का सिंबल लगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है कई बार बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। तो पीके का मैंने घटता क्रम पूछा, तो आप समझ जाना मुझे के का बढ़ते क्रम में लिखना है, सिंबल नहीं लगाना है। सिंबल हमेशा क्वेश्चन क्या कह रहा है, घटता है तो घटते क्रम में ये ग्रेटर देन का साइन आएगा, और बढ़ते क्रम में हमेशा लेस देन का साइन ही आता है। ठीक है, तो इस तरह के कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उनको आप ढंग से अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह से
अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी अगर पूछ लिया जाए तो भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। जैसे क्वेश्चन में देता हूं आपको, मैथिलएमीन, ठीक है, डाई मैथिल एमीन, एक मैंने दे दिया एथिलएमीन, और एक डाई एथिल एमीन। देखो अभी इस तरह से अपन ने क्या क्या एमीन बना, ठीक है, 4 एमीन्स दे दी मैंने। तो सबसे पहले आपको, और मैंने आपको पूछा पीकेबी का बढ़ता क्रम लिख, ये पूछ लिया मैंने, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें सबसे स्ट्रांग और सबसे वीक कौन है इसका आइडेंटिफाई करो। तो देखो पहले आप क्या करेंगे, डिग्री लगाएंगे, ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री एमीन है। डिग्री लगा लो, हमको आंसर पता होता है 213, ये अपने को पता है। लेकिन 2 डिग्री 2 है मेरे पास, 1 डिग्री भी 2 है मेरे पास, तो 2 डिग्री में ये दोनों आएंगे। लेकिन 2 डिग्री में एथिल और मैथिल का कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता है प्लस इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, एथिल का। तो एथिल वाला फर्स्ट हो गया, यानी ये सबसे स्ट्रांग है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, ये स्ट्रांग बेस हो गया इससे, तो 2 डिग्री वाले आ गए। अब बच्चा कौन, 1 डिग्री। 1 डिग्री में भी एथिल का प्लस आई ज्यादा है, मैथिल का प्लस आई कम होता है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये थर्ड नंबर पे आएगा और ये फोर्थ नंबर पे आएगा। तो इस तरह से आपने क्या करी, इनकी मेरिट बनाने की, कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। ये जो भी मेरिट बनाते हो ना वो बेसिक स्ट्रेंथ की है, यानी केबी की मेरिट है, केबी का ऑर्डर है। आपको मैंने पूछा है पीकेबी, अब पीकेबी का बढ़ता है, इसका मतलब केबी का कौन सा क्रम हुआ, केबी का घटता क्रम में लिखना है, लिखना है बोल रहा हूं। तो केबी का घटता मतलब, घटते क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा यानी सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर धीरे 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 वीकर की तरफ चलते हैं। तो यानी कि फर्स्ट वाला कौन है, ये। तो इसमें क्या आ गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कभी ऐसे नंबर नहीं डालना है, एग्जाम में हमेशा इनके स्ट्रक्चर्स लिखने हैं यहाँ पे। अभी अभी मैंने बताया। अब आपको ये करना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को देखना है, बढ़ता क्रम अगर है तो साइन हमेशा क्या आएगा, लेस देन का साइन आएगा। ये ध्यान रखना, बढ़ते क्रम में साइन, क्वेश्चन करना, इसको आप हटा दो, इसको भूल जाओ। अब इसको इसको इस पे दिमाग मत रखना है, आपको इसको भूल जाना है, इसको इरेज कर दो, काट दो। पी के बी का बढ़ते क्रम लिखना था, मतलब साइन लेस देन आ जाएगा, अपने आप आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। ये प्रैक्टिस का भी पार्ट है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। कुछ बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उनको अटेम्प्ट करें, तब आपको उसको और अच्छा समझने में मदद मिलेगी। खैर ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन कुछ और चल रहा है। हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्या है बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उसका एप्लीकेशन पहला पड़ा एसिड स्ट्रेंथ को समझाने में, दूसरा बेसिक स्ट्रेंथ को समझाने में, वहां एक एक दो दो जो भी एग्जांपल आपको याद हो वो लिख देना। अब तीसरा एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट का, और वो है आपका कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, है ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। आपको पता है कार्बोकैटायन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 तरह के कार्बोकैटायन होते हैं। जैसे आपको पता है, इतना तो आप सब समझदार हो, आखिर तो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री, और ये कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का अगर कंपैरिजन करें तो आपको भी पता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री। तो क्यों होता है, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप के प्लस आई प्रभाव, भाई कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है प्लस, तो ये प्लस आई प्रभाव है, ये इलेक्ट्रॉन देकर के तीनों इसके प्लस को कम कर देंगे, डेफिशिएंसी को कम कर। तो इसलिए ये 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। 2 डिग्री से, 2 डिग्री में 2 ही आ रहे हैं, और 3 डिग्री इसमें 1 डिग्री में एक ही आ रहा है। तो इस तरह से ये भी एक एग्जांपल आप देकर के कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के आधार पे इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारा एक बहुत अच्छा बड़ा क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके एप्लीकेशन पार्ट क्या है। तो आप थोड़ा बुक में से पढ़ें, देखें, चेक करें, आपको ये अच्छा और समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स तक भी पूछा गया है, ठीक है। पढ़ो।